प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखोगे, आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। परमेश्वर अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। तेरी भूमि जिस पर तू खेती करेगा वो बहुत उपजाऊ होगी, बहुत फलवंत होगी, जिससे जब तू बोएगा तो कटनी भी ज्यादा करेगा। समय समय पर परमेश्वर मेंह बरसाएगा, समय समय पर तेरी भूमि पर, तेरे काम पर। भूमि क्या है? जहां जो आय का साधन है लोगों के लिए। उस समय लोग खेती करते थे, उसी से कमाते थे और उसी से उनका जीवन यापन हुआ करता था। उस पर मैं क्या करूंगा? परमेश्वर कह रहे हैं, आशीषों की बारिश करूंगा, आकाश रूपी उत्तम भंडार को मैं तेरे लिए खोल दूंगा और तेरी भूमि पर, तेरे काम पर मैं आशीष दूंगा। आज आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उस काम को ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर उस काम को ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर उस काम पर आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं समय समय पर मेंह बरसाऊंगा। आगे लिखता है कि तेरे कामों पर आशीष देगा, तेरे सब कामों पर। जितने भी काम तू करता है, जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा, परमेश्वर उन कामों को ब्लेस करेगा, उन्हें आशीष देगा, उन्हें बढ़ाएगा, उन्हें मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। और लिखता है कि तुझे किसी से भी उधार नहीं लेना पड़ेगा। हो सकता है आज इस समय आप कर्ज में हो, आपने उधार ले रखा हो बहुत से लोगों से, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर बहुत जल्द आपके लिए मार्ग बनाने जा रहा है, आकाश के उत्तम भंडार को खोलने जा रहा है, ताकि आप उस कर्ज से बाहर निकल आओ। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको इस कर्ज से बाहर निकालेगा। आपको नहीं पता कि कैसे आप निकलेंगे, लेकिन परमेश्वर व्यवस्था करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोल देगा, और ताकि ऐसी आशीष आपको आपके काम पर ही मिलेगी कि आप अपना कर्ज जो बहुत बड़ा आपको लग रहा है, उस कर्ज से आप बाहर निकल आओगे। क्या कहा? कि मैं तेरे काम पर ऐसी आशीष दूंगा कि तुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी आशीष मैं तेरे काम पर दूंगा। तो यानी कि परमेश्वर आपके काम को ब्लेस करेगा, उस पर आशीष देगा, और उसी के जरिए आप अपने कर्ज को भर पाओगे। लिखा है, तुझे किसी से उधार ना लेना पड़ेगा, बल्कि तू लोगों को क्या करेगा? उधार देता रहेगा। ऐसी आशीष मैं तेरे काम पर तुझे दूंगा। आज शाम में इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें, अपने मन में इस वचन को ग्रहण करें, अपनी डायरी में लिख दे, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर दे कि प्रभु तूने कहा है, तेरा वचन में लिखा है कि तू मेरे काम को आशीष देगा, तू मेरे काम को आशीष देगा, तू मेरी भूमि पर मेंह बरसाएगा और इतनी आशीष देगा कि मैं इस योग्य बन जाऊंगा कि अपना कर्ज दे दूं, और न केवल कर्ज दे दूं, बल्कि इस योग्य आप मुझे बनाएंगे कि मैं लोगों को कर्ज, लोगों को उधार दूं। उधार लूं नहीं किसी से, उधार देने वाला बन जाऊं, लोगों को देने वाला बन जाऊं, लेने वाला नहीं। ऐसी आशीष परमेश्वर आपके काम पर देगा। लेकिन आपको भी एक काम करना है। परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, वो कभी भी अपने वचन से मुकरता नहीं है। जो उसने कह दिया वो 100% वो करता है। यदि उसने कहा है कि मैं तेरी भूमि पर, तेरे कामों पर आशीष दूंगा, तो वो निश्चय देगा। यदि उसने कहा है कि तुझे उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तू उधार देगा, तो निश्चय ऐसा ही होगा। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन होती है।
वो क्या है? अगर आप 2 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। ये आशीष तुझे मिलेगी, अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन तुझे एक काम करना है, तुझे अपने परमेश्वर यहोवा की सुननी है, उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आज्ञा को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। जब तू सुनेगा परमेश्वर की आवाज को और उसके अनुसार चलेगा, परमेश्वर वादा करते हैं कि ये सारी आशीषें तेरे जीवन पर होंगी। मैं तुझे दूंगा ये सारी आशीषें, बशर्ते तुझे मेरी आज्ञा पर, मेरी इच्छा पर, मेरे वचन पर तुझे चलना होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे एक माता पिता होने के नाते हम बच्चों से चाहते हैं कि वो हमारी आज्ञा पर चले, हमारे अनुसार चलें, ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो आप और मैं हैं, मेरी आज्ञा पर चले, मेरे अनुसार चलें। और जब बच्चे माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो माता पिता उन्हें समय समय पर आशीषित करते हैं, समय समय पर उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनकी जरूरत की चीजें सब कुछ उनके लिए करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी है। जब आप उसके अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है, सब कुछ आपके लिए करता है। यहां पर परमेश्वर ने वादा किया, यदि तू मेरी सुनेगा तो मैं तुझे तेरे काम पर, तेरी भूमि पर आशीष दूंगा। इतनी आशीष दूंगा कि तुझे कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तू लोगों को देगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धार करता, हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे आधार। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, हम मग्न हैं परमेश्वर पिता। देश विदेशों से प्रभु तेरे लोग इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं। वो जहां कहीं है प्रभु, उन्हें आशीष दे प्रभु। वहां प्रभु जी आपका आत्मा प्रभु उनके जीवन में कार्य करे। यदि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बंधन है, कोई भी ऐसी बात है जो इन्हें प्रार्थना में रोक रही है, यीशु के नाम में हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। आपके लोग इसी वक्त फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद, आपकी पॉजिटिविटी, आपका आनंद परमेश्वर इस समय प्रभु आपके लोगों के अंदर बहे परमेश्वर। थैंक यू फादर, हम प्रेज करते हैं, हम प्रेज करते हैं, हम प्रेज करते हैं फादर लॉर्ड। यू आर द वंडरफुल, यू आर द होली लॉर्ड एंड यू आर द ग्रेट ऑलमाइटी फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तू हमारा पिता है और हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। तूने हमें बुलाया है, तूने हमें चुना है परमेश्वर, और खुदावन हम सब तेरे लिए बहुमूल्य है मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की शाम में मेरे पिता, जब आपके लोग प्रभु जी प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, फेलोशिप का हिस्सा बने हैं प्रभु, यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसी बात जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु, आपके वचन के विरोध में गलत है प्रभु, यदि आपके लोगों से हुआ है तो प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपने हृदय को खोलकर खुदावन अपने गलत कामों को, अपने पाप को, अपने अपराध को परमेश्वर प्रभु आपके आगे एक्सेप्ट करते हैं। पिता आप प्रभु दयालु हृदय रखने वाले प्रभु हैं और अपने लोगों को माफ करते हैं प्रभु, उन्हें मन बदलने का मौका देते हैं, उन्हें लाइफ चेंज करने का मौका देते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, आपने उन्हें क्षमा किया, आपने उन्हें माफ किया। उनके गुनाह चाहे कितने भी लाल रंग के थे पिता, तूने उन्हें हिम की नाई श्वेत किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपके पास हर एक जन के लिए मौका है, हर एक जन के लिए प्रभु जीवन का रास्ता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितनों ने उस मौके को बहुमूल्य जाना, उन्हें आप ब्लेस करें प्रभु। थैंक यू फादर, हम वचन के लिए धन्यवादी हैं, हम धन्यवादी हैं आपके खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, पावरफुल वचन के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु तू आकाश रूपी उत्तम भंडार से अपने लोगों के लिए पूरा करता है, उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है, उन्हें आशीष देता है परमेश्वर पिता, स्वर्ग के झरोखे अपने लोगों के लिए खोलता है पिता। आज बहुत से लोग हैं पिता जो प्रभु जी प्रभु बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं, बहुत सी बातों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी, लाइफ में बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग है जिनसे वो वंचित हैं। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आपका आकाश रूपी भंडार आपके लोगों के ऊपर खुल जाए प्रभु जी, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो पिता। जैसे प्रभु तूने इजरायलियों के लिए सब कुछ का प्रबंध किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु आप आपके लोगों के लिए भी सब कुछ का प्रबंध करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तेरे लोग घटी कमी में न रहे, तेरे लोग कंगाली में न रहे, तेरे लोग दरिद्रता में न
रहें, तेरे लोग प्रभु कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले न रहें, वरन इतनी प्रॉस्पेरिटी प्रभु, यानी इतना प्रभु आप आशीष और ऐसी बरकत उनके जीवन में दे प्रभु कि उनके पास सब कुछ हो पिता, और वो तेरी महिमा करे प्रभु, वो तुझ में लिपटे रहे प्रभु, उनका भरोसा तुझ पर बना रहे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को आशीषित करे प्रभु, हर एक जन को आशीषित करे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, पहली बार प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके पास आपके लोगों के लिए बेस्ट है। परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो पिता अपने लाइफ में परमेश्वर आत्मिक आशीषों को चाहते हैं परमेश्वर पिता, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को चाहते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु। तेरा वचन कहता है कि जो कोई तेरी आज्ञाओं को सुनेगा, जो कोई अपने कान को तेरी आज्ञाओं पर लगाएगा, मेरे प्रभु आज आपके लोगों को सुनने वाला बना प्रभु, वो तेरी आज्ञाओं को सुन सके, तेरी आज्ञाओं पर चल सके, ताकि प्रभु जी वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर पिता जो हेवनली प्लेसेस में परमेश्वर प्रभु आपने आपके लोगों के लिए रखा है, वो हर एक जन के जीवन में फ्लो होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, कोई भी परमेश्वर पिता, कोई भी बाउंडेज परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में ना रहे, कोई भी सफरिंग, कोई भी पेन उनके जीवन में ना रहे, वरन परमेश्वर पिता वो तेरी सुने और तेरी आज्ञा के अनुसार चलें, ताकि प्रभु हर एक वो ब्लेसिंग जो प्रभु आपके लोगों के लिए आपने ठहराई है प्रभु वो उसका हिस्सा बन सके परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज जितने भी लोग बीमार हैं आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि आप कैंसर में हैं, यदि पैरालाइज की प्रॉब्लम आपको है, यदि ट्यूमर है, कोई भी ऐसी बीमारी जो जानलेवा बीमारी है, उस जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में। हर एक जानलेवा बीमारी को, हर एक बीमारी को यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूं, इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम में। हर एक कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, जिन्हें कीमोथेरेपी चल रही है यीशु के नाम में कैंसर इसी वक्त जड़ से नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, अल्सर नष्ट हो, हर एक गुप्त रोग नष्ट हो, हर एक पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी, इंटरनल प्रभु जो शरीर के अंदर घाव बने हैं प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां रिकवर हो, ब्लड प्रॉब्लम दूर हो, इसी वक्त आंखें खुल जाएं, इसी वक्त कान खुल जाएं, इसी वक्त प्रभु गूंगापन चला जाए, इसी वक्त लंगड़ापन चला जाए, इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग चला जा। मैं आज्ञा देती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पर तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु के नाम में आज मैं हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को, हर एक पीढ़ियों से चलने वाले रोग को, शुगर, बीपी, थायराइड को, इंटरनल ऑर्गन जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे उन ऑर्गन्स को मैं आज्ञा देती हूं चंगे हो यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया, छोटे बच्चों को चंगा किया जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, आपने मेंटली हर एक बीमारी से हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे को आपने आजाद किया पिता। जो भी बीमारी प्रभु तेरे लोगों के शरीर में, उसे हम कमांड करते हैं नष्ट हो यीशु के नाम में। खुदा तूने अपने लोगों को पिता अच्छा शरीर दिया है प्रभु, स्वस्थ शरीर दिया है खुदा, और इस स्वस्थ शरीर में प्रभु कोई भी बीमारी एंटर ना करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जब आपके लोग प्रभु रात को सोते प्रभु, बहुत से लोग हैं प्रभु जो डर रहे हैं प्रभु, बुरे बुरे सपने, डरावने विचार, दुष्ट आत्माएं, नेगेटिव बातें, अंधकार की बातें उन्हें दिखाई देती है यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं मैं कमांड करती हूँ जाओ यीशु के नाम में। हर एक नेगेटिव ड्रीम्स को कमांड करती हूँ जा यीशु के नाम में। डरावनी बातें, मृत्यु के ख्याल यीशु के नाम में मैं उन्हें डिस्ट्रॉय करती हूँ नेम ऑफ जीसस। मैं कहती हूँ प्रभु आप आपके लोगों से बातचीत करें, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु। और प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, जो प्रभु रात भर सो नहीं पाते प्रभु, जिन्हें पिल्स लेनी पड़ती है प्रभु नींद की, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में आज से प्रभु नींद की दवाई लेने की आदत बंद हो यीशु के नाम में। और प्रभु वो नींद जो तेरी ओर से सुकून और चैन भरी है वो आपके लोगों को आए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो बच्चे रात भर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं प्रभु जी, खुदावन आप उनके अंदर शांति दे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी दया उन पर बनी रहे। थैंक यू फादर, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है हर एक की आपने सुधी ली प्रभु, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।